हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनफोल्ड लर्निंग एनसीईआरटी। और आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक और सोल्यूशन वीडियो फ्रॉम मैथमेटिक्स फॉर क्लास 9 2026-2027 सेशन के लिए फ्रॉम आर.एस. अग्रवाल बुक, जिसका चैप्टर 6 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज 6 से हम सॉल्व कर रहे थे। इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 30 तक की सोल्यूशन मैं ऑलरेडी अपने चैनल पेज पर अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने मिस कर दिया है सो प्लीज डू हैव अ लुक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ दिस वीडियो, जहां पर आपको प्लेलिस्ट बनाकर सारे सॉल्यूशंस प्रोवाइडेड हैं। और अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर फ्यूचर नोटिफिकेशन। अगर आपको कंटेंट थोड़ा सा भी पसंद आ रहा है, यूजफुल लग रहा है, तो कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करने की और अपने फ्रेंड्स लोगों को इस चैनल के बारे में बताने के लिए। ठीक है, और ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप मेरा ये वीडियो इंडिया के किस पार्ट से देख रहे हैं। सो स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 31 के साथ। डिटरमाइन द nth टर्म ऑफ AP whose 7th टर्म इज -1 एंड 16th टर्म इज 17। तो आपको nth टर्म निकालना है। तो nth टर्म का फॉर्मूला हमें पता है a प्लस n माइनस 1 इंटू टी होता है। ठीक है, हमें 7th टर्म पता है, t7 इज -1। तो t7 के लिए हम क्या लिखेंगे, a प्लस 7 माइनस 1 हो जाएगा 6d इज इक्वल टू -1। a को a लिखा, 7th टर्म 7 माइनस 1 कितना हो गया 6, एक कम करके लिख देते हैं। ठीक है, तो ये बन गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। एंड t16 इज गिवन 17। तो ये हो गया a प्लस 15d इज इक्वल टू 17। दिस इज दी सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, अब हम इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। सो a प्लस 15d is equal to 17 and a plus 6d is equal to -1। माइनस माइनस प्लस, ये दोनों कैंसिल। सो 9d is equal to 18। d is equal to 18 by 9 that is 2। इसको हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं। सो a plus 6 into 2 minus 1 is equal to -1। So a plus 12 is equal to -1। So a is equal to -1 minus 12 that is -13। ठीक है, a की वैल्यू आ गई हमारे पास -13। अब हमको tnth टर्म निकालना है। सो tnth के लिए क्या करेंगे, a की वैल्यू -13 प्लस n minus 1 d is 2। सो -13 plus 2n minus 2, so it is -15 plus 2n, or we can write this as 2n minus 15। तो ये आ गई हमारे पास tnth number of term। Next is question number 32। If 4 times the 4th term of AP is equal to 18 times the 18th term, then find its 22nd term। तो हम ये कह सकते हैं 4 times 4th term is equal to 18 times the 18th term। ठीक है, तो अगर हम इसको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 4 इंटू a प्लस 3d। ठीक है, और इसको लिखेंगे 18 इंटू a प्लस 17d। ठीक है ना, ये कैसे लिखा मैंने, t4 कैसे लिखेंगे, a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी। सो a प्लस 3d हो जाएगा, इससे एक कम हो जाता है d में। ठीक है ना, इसको करेंगे मल्टीप्लाई, 4a प्लस 12d इज इक्वल टू 18a प्लस 17 इंटू 18 कर लीजिए। इट इज 306d। ठीक है, तो ये आ जाएगा 4a माइनस 18a एंड 306d माइनस 12d, ये आ गया -14a। और इसको सॉल्व करेंगे 294d। ठीक, तो यहां से हमारे पास a की वैल्यू हो जाएगी 294d बाय -14। ये 14 में कैंसिल आउट हो जाएगा, -21d आ जाएगा हमारे पास। ठीक, हमको चाहिए t22 टर्म। तो a प्लस ये आ जाएगा 21 इंटू डी। ठीक,
ए की वैल्यू है -21d और ये हो गया +21d। ए की वैल्यू भी हमने निकाली ना -21d, तो एक माइनस का एक प्लस का कैंसिल विच इज इक्वल टू 0। ठीक, next is question number 33. If 10 times a 10th term of AP is equal to 15 times a 15th term, show that its 25th term is 0. So 10 times the 10th term is equal to 15 times the 15th term. So 10 into a plus 9d हो जाएगा और 15 into a plus 14d हो जाएगा। 2 से ये कैंसिल, 5 से 5 3 जा 5 2 जा ये कैंसिल, तो ये आ गया हमारे पास 2a प्लस 9 2 जा 18d इज इक्वल टू 3a प्लस 14 इंटू 3 42d। ठीक है, तो 2a माइनस 3a इज इक्वल टू 42d माइनस 18d। ठीक, यहां बचेगा -a इज इक्वल टू 12 माइनस 8 4 3 24d। ठीक है, सो a की वैल्यू आ गई -24d। इस माइनस साइन को हम इस साइड ले गए, या -1 से अगर हम डिवाइड कर दे तो -24d आ जाएगा। ठीक है, अब हमको निकालना है 25th टर्म। t25th क्या हो जाएगा, a प्लस 24d। ठीक है ना, n-1 लिखते ना, सो 25 माइनस 1 24। ये a की वैल्यू है -24d, ये है +24d, माइनस का प्लस का कैंसिल विच इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 34। Find the common difference of an AP whose first term is 5 and the sum of its first 4 terms is half the sum of the next 4 terms. तो अगर हम यहाँ पर बोलें let common difference be D, फर्स्ट टर्म हमको गिवन है 5, तो सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म T1 T2 T3 T4 is half the sum of next 4 terms T5 T6 T7 T8। ठीक है, इसको हम लिख पाएंगे a प्लस d, a प्लस 2d and a plus 3d. This is the fourth, third, second and first term. So half of a plus 4d plus a plus 5d plus a plus 6d plus a plus ये आ जाएगा हमारे पास 7d। ठीक, a plus a plus a plus a कितना हो गया 4a, ये आ गया 5-6d। ठीक है, इज इक्वल टू 1/2। a प्लस a प्लस a प्लस a हो गया हमारे पास 4a, 4 प्लस 5 9 प्लस 6 15 प्लस 7 दिस इज 22d। इस 2 को इस साइड ले गए, सो 8a प्लस 12d इज इक्वल टू 4a प्लस 22d। सो 8a minus 4a is equal to 22d minus 12d. We got here 4a is equal to 10d. ठीक है, a की वैल्यू हमें पता है 5, सो 4 इंटू 5, ये 10 को हम नीचे ले गए इज इक्वल टू d। 5 2 जा 2 2 जा, सो d इज इक्वल टू 2। सो कॉमन डिफरेंस आ गया हमारे पास 2। क्लियर? Question number 35. The sum of second and the 7th term of an AP is 30. If its 15th term is 1 less than twice its 8th term, find the AP. So let the first term be A, common difference D. The sum of the second and the 7th, मतलब T2 और T7 है हमारे पास 30। ठीक है, तो ये आ जाएगा A plus D and A plus 6d is equal to 30, which is 2a plus 7d is equal to 30। ये हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट से हमने डिटरमाइन कर लिया।
if its 15th term is 1 less than twice its 8th term, ठीक है। सो इसकी जो 15th टर्म है ट्वाइस दी 8th टर्म से 1 लेस है, ठीक है। तो ये आ जाएगा a प्लस 14d 2 इंटू a प्लस 7d माइनस 1, ठीक। तो ये आ गया a प्लस 14d इज इक्वल टू 2a प्लस 14d माइनस 1। 14d कैंसिल, इसको इस साइड ले गए, सो माइनस 2a हो गया इज इक्वल टू माइनस 1, माइनस a इज इक्वल टू माइनस 1, माइनस माइनस साइन कैंसिल, a की वैल्यू 1 इसमें पुट करेंगे, सो 2 इंटू 1 प्लस 7d इज इक्वल टू 30, 7d इज इक्वल टू 30 माइनस 2, 7d इज इक्वल टू 28, d is equal to 28 by 7, that is 4. So d is 4. लेकिन हमको तो बतानी है AP. AP हम कैसे लिखते हैं? A plus D, A plus 2D, A plus 3D and so on. So A is 1, A is 1 and D is 4. Again 1 plus 2 into 4, 1 plus 3 into 4 and so on. तो हमारी AP हो गई 1, 5, 2 4s are 8 plus 1, 9, 3 4s are 12 plus 1, 13 and so on. ठीक। Question number 36, for what value of n the nth term of the arithmetic progressions 63, 65, 67 and 3, 10, 17 are equal. तो हम यहाँ पर AP 1 ले रहे हैं which is 63, 65, 67 and so on, ठीक है। A इसमें है 63, D इसमें है 65 minus 63 that is 2. So T nth term इसका क्या हो जाएगा? 63 plus n minus 1 into 2, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास सेकंड AP है 3, 10, 17 and so on. A is 3, D is 10 minus 3 that is 7. इसके लिए हम कैपिटल T यूज कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 7। तो ऐसी कौन सी nth टर्म है कि दोनों के जो टर्म होंगे वो इक्वल होंगे, मतलब Tn शुड बी इक्वल टू कैपिटल Tn, मतलब 63 प्लस n माइनस 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 7. सो 63 प्लस 2n minus 2, 3 plus 7n minus 7. This will become 61 plus 2n, 7n minus 4. So 7n minus 2n is equal to 61 plus 4. इसको इस साइड ले गए तो माइनस का हो गया, इसको इस साइड ले गए तो ये प्लस का हो गया. So this will become 5n is equal to 65. N is equal to 65 by 5, 5 ones are 5 threes are. So it is going to be the 13th term of these both AP that should be equal. ठीक है ना? Therefore 13th term of both APs must be equal. ठीक. Next is question number 37. How many 2-digit numbers are divisible by 6? तो 2-digit number 10 से शुरू होते हैं और 99 तक जाते हैं. तो पहला जो 2-digit number है जो 6 से डिवाइड हो जाए, that is 6 का टेबल पढ़ेंगे. 6 2s are 12, 6 3s are 18, 6 4s are 24, ठीक है, एंड सो ऑन. और लास्ट नंबर जो कि 6 से डिविजिबल होगा दैट इज गोइंग टू बी 96. 99 के पहले क्या आएगा? 96 जो कि 6 से डिविजिबल होगा. तो ये आ गई हमारे पास AP. अब हमें टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स बताने हैं जो कि डिविजिबल हो. तो A हो गया हमारे पास 12,
D will be 18 minus 12, that is 6. ठीक है, और Tnth is 96. ठीक है, so 96 is equal to 12 plus n minus 1 into 6. So 96 is equal to 12 plus 6n minus 6. So it is 96 is equal to 6 plus 6n, that is 90 is equal to 6n. So n is equal to, इधर ले गए तो माइनस हो गया 90. So 90 by 6. 6 ones are 6, 6 fives are. So total we have 15 number of terms that should be divisible by 6, जो कि 2 digit होंगे. ठीक. Question number 38, how many 2-digit numbers are divisible by 3? तो 2-digit number जो कि 3 से divisible हो जाए 10 के बाद और 99 के पहले, कौन कौन से नंबर होंगे? 3 3s 9 होता है, 3 4s 12, 3 5s 15, 3 6s 18 एंड सो ऑन. लास्ट नंबर होगा 99. ठीक है, तो A हमारे पास आ गया 12, D will be 15 minus 12 which is 3 and Tn is 99. ठीक है, so 99 is equal to 12 plus n minus 1 into D, that is 3. So this will become 99 is equal to 12 plus 3n minus 3. 99 is equal to 9 plus 3n. 99 minus 9 is equal to 3n. ये आ गया हमारे पास 90 is equal to 3n. n हो जाएगा 90 by 3 30 times which is 30. So total 30 2-digit numbers ऐसे हैं जो कि 3 से divisible होंगे. Question number 39, how many 3-digit numbers are divisible by 9? तो अब हमको 3-digit number जो कि 9 से divisible है, that is 108 सबसे पहला नंबर है, फिर इसमें 9 ऐड किया 117, फिर 9 ऐड किया 126 एंड सो ऑन. लास्ट नंबर होगा 999. ठीक है ना. A की वैल्यू हो गई 108, D विल बी 117 माइनस 108 दैट इज 9 और Tnth हो गया हमारा 999. सो Tnth is equal to 108 plus n minus 1 into 9. So ये आ गया हमारे पास 999 is equal to 108 plus 9n minus 9. So 999 is equal to 99 plus 9n. So 9n will be 999 minus 99. So n is equal to 900 by 9, that is 100. So total हमारे पास 100 ऐसे 3-digit numbers हैं जो कि divisible by 9 है. Next is question number 40. How many numbers are there between 101 and 99 which are divisible by both 2 and 5? तो हमें ऐसे numbers बताने हैं 101 और 999 के बीच में जो कि 2 और 5 दोनों से divisible हो. तो जैसे अगर हम सिंपल नंबर देखें 10, ठीक है ना, 2-digit नंबर 10 जो है वो 2 से भी डिविजिबल है, 5 से भी डिविजिबल है. अदरवाइज और कोई नंबर जैसे कि 4 है वो 2 से बस डिविजिबल है, 5 से तो नहीं हो जाएगा. अगर हम 25 देखें तो वो 2 से नहीं होगा, 5 से हो जाएगा. मतलब इन ऑल आपको ऐसे नंबर्स देखने हैं जो कि 10 से डिविजिबल हो, है ना. 2 और 5 दोनों, 2 5 10 से ऐसे डिविजिबल नंबर हो 101 और 999 के बीच में, ठीक है ना, जो कि दोनों से डिविजिबल होंगे. सो देयरफॉर AP will be 110, 120, 130 and so on till 990. ठीक है ना. सारे नंबर्स जो कि 2 और 5 से डिविजिबल होंगे वो यही वाले होंगे. ठीक है. सो A हमारे पास आ गया 110, D हो जाएगा 120 माइनस 110 दैट इज 10 और Tn हो गया 990. So as we know 990 is equal to 110 plus n minus 1 into D. तो ये हो जाएगा 990 is equal to 110 plus 10n minus 10. तो ये हो गया 990 by 100 plus
10n. So 10n will be 990 minus 100, that is 10n is equal to 890. So n is equal to 890 divided by 10, which is 89. So total in all we have 89 numbers between 100 and 999 which are divisible by 2 and 5 both. ठीक है ना, 2 और 5 से दोनों ही divisible होंगे. Next is question number 41. In a flower bed, there are 43 rose plants in a first row, 41 in second, 39 in third, and so on. So there are 11 rose plants in the last row. How many rows are there in the flower bed? तो हमारे पास ऐसे रोज बनी हुई हैं जिसमें कि फर्स्ट रो में 43 रोज प्लांट्स हैं, सेकेंड रो में ऐसे ही 41 रोज प्लांट्स हैं, फिर ऐसे ही यहाँ पर 39 है, ऐसे करके रोज बनी हुई हैं जिसमें कि लास्ट वाले में 11 रोज प्लांट्स हैं. समझ में आ गया? तो ये एक तरीके की सीरीज बन रही है. तो एपी यहाँ पर कौन सी कहलाएगी? 43, 41, 39 एंड सो ऑन टिल 11. ठीक है ना. तो अब आपको बताना है इसमें कितनी नंबर ऑफ रोज हैं. लेट द नंबर ऑफ रोज बी एन. ए यहां पर हो जाएगा 43, ठीक. डी हो जाएगा 41 माइनस 43, दैट इज -2, ठीक. एंड टी nth इज 11. सो 11 इज इक्वल टू 43 plus n minus 1 into -2. So we have 11 is equal to 43 minus 2n plus 2. So it will be 11 is equal to 45 minus 2n. So 11 minus 45 is equal to minus 2n. तो यहाँ आ गया ये माइनस का 34 is equal to minus 2n. n is equal to minus 34 by minus 2 which is 17. ये माइनस से माइनस कैंसिल, 2 1s are 2 7s are. So there are 17 rows there in the flower bed जिसमें कि टोटल हमारे पास 11 फ्लावर्स रोज के हैं, 11 रोज प्लांट्स हैं लास्ट रो के अंदर. ठीक. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42. A sum of 2800 rupees is to be used to avoid 4 prizes. If each prize after the first is rupees 200 less than the preceding prize, find the value of each of the prizes. तो हमारे पास टोटल 4 प्राइज हैं. एक तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ. पहले वाली की जो प्राइस अगर हम x ले लेते हैं तो सेकंड वाला 200 रुपीज कम है. फिर नेक्स्ट वाला 400, मतलब इसमें से 200 माइनस करेंगे तो 400, और इसमें से भी 200 माइनस कर देंगे तो ये फोर्थ प्राइस हो जाएगा. 200 लेस देन द प्रीसीडिंग प्राइस. फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइस. तो हमें इन प्राइजेस की वैल्यू बतानी है. ठीक है. तो एपी हमारे पास क्या बनी? x माइनस 200, x माइनस 400, x माइनस 600. ठीक. और टोटल सम ऑफ मनी इज रुपीज 2800. तो यहां पर आ जाएगा x माइनस 600. ये कौन सा है? फोर्थ टर्म है हमारे पास. t फोर्थ टर्म है, तो इसको हम लिख पाएंगे a की वैल्यू है x प्लस 4 माइनस 1, और d कितना हो जाएगा यहाँ पर? x माइनस 200 में से माइनस x कर देंगे. सो इट इज गोइंग टू बी माइनस 200. ठीक है. तो ये आ जाएगा हमारे पास x माइनस 600 इज इक्वल टू x माइनस 800. इसको मल्टीप्लाई किया, माइनस माइनस प्लस
200 या 300 के सीधे सीधे कर देंगे 3 से मल्टीप्लाई, इसको ऐसे कर ले रहे हैं अपन, x प्लस 3 इंटू माइनस 200, वो तो सेम आ रहा है। या फिर ऐसा कर ले रहे हैं x प्लस एक्स माइनस 200 प्लस एक्स माइनस 400 प्लस एक्स माइनस 600, इसका टोटल सम है 2800। ठीक है, x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, ये कितना हो गया 4x माइनस 200 माइनस दिस विल गिव माइनस 1200 which is equal to 2800. So 4x is equal to 2800 plus 1200. X is equal to 4000 by 4 which is rupees 1000. तो फर्स्ट प्राइस हो गया हमारे पास 1000। ठीक है ना, फर्स्ट प्राइस क्या हो गया रुपीज 1000। अब 1000 माइनस 200 ये हो जाएगा हमारे पास सेकेंड प्राइस, तो ये हो गया 800 रुपीज। अब 800 में से हमने 200 माइनस किया तो 600 रुपीज। ठीक है, और फोर्थ प्राइस क्या हो जाएगा, फिर 200 माइनस किया विच इज 400 रुपीज। ठीक है ना, फर्स्ट प्राइस इज 1000 x, फिर सेकेंड प्राइस इज 1000 माइनस 200 विच इज 800, 1000 माइनस 400 दैट इज 600 एंड 1000 माइनस 600 विच इज 400। ठीक है ना, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ प्राइस ये हमने डिटरमाइन कर दिया। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 43, फाइंड हाउ मेनी इंटीजर्स बिटवीन 200 एंड 500 आर डिविजिबल बाय 8। इंटीजर्स क्या है, नंबर्स हैं 200 और 500 के बीच में। ठीक है ना, तो पहला नंबर जो कि डिविजिबल होगा 8 के साथ दैट इज 208, देन 2016, 224 एंड सो ऑन, लास्ट नंबर इज 496। ए हो गया हमारे पास 208, डी हो जाएगा 216 माइनस 208 दैट इज 8, एन हमको फाइंड करना है, टी एन हमको पता है 496, सो इट विल बी 496 इज इक्वल टू 208 प्लस एन माइनस डी दैट इज 8। ठीक, so 496 is equal to 208 plus 8n minus 8. So 496 is equal to 200 हो गया, 208 minus 8 plus 8n. So 8n will be 496 minus 200. 8n is equal to 296. n is equal to 296 by 8. 8 3s are 24. 8 7s are, ठीक है, so total we have 37 integers between 200 and 500 divisible by 8. ठीक है, n कितना है 37, so there are total 37 integers. So hence this completes your exercise and I hope आपको मेरे solution वीडियो जरूर पसंद आ रहे होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप मेरे चैनल के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके या फिर आप मुझे सर्च कर सकते हैं ऑन टेलीग्राम बाय द नेम अनफोल्ड लर्निंग, जहां पर आप अपने डाउट्स क्लियर कर पाएंगे। एट लास्ट प्लीज डू शेयर माय वीडियोस विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।